नमस्कार, मी गीता निरुपम. माझ्याबरोबर आज आहेत ऐश्वर्या सकुजा नाग. ही एक खूप खूप मोठी कलाकार आहे. ह्यांनी टी व्ही सिरियल्स चांगल्या चांगल्या केलेल्या आहेत. खास करून तुझी सोनी टी व्हीवरती सास बिना ससुराल आली होती. त्याच्यानंतर ऐश्वर्या खतरों के खिलाडीमध्ये होती. त्याच्यानंतर ऐश्वर्या मला वाटतं नजबलिये में भी आप थे. जी. हां. आता इथे आपण पहिल्यांदा डिस्क्लेमर देऊया. ऐश्वर्या ह्या मराठीमध्ये खूप फ्लुएंट नाही आहेत. म्हणजे त्यांना कळतं. कळतं बरोबर ना तुला? हाँ, मतलब अभी मैं कोशिश कर रही हूँ और इसको मैं अभी मराठी में बोलूँगी. पुढच्या वेळेस नक्की प्रयत्न करीन. व्हेरी गुड. थँक यू सो मच फॉर द ट्रायल. सो ऐश्वर्याचा मध्ये मी एक प्ले बघितला, एक नाटक बघितलं, थ्री चिअर्स म्हणून. आणि ते नाटक इतकं इतकं मजेदार होतं. इट इज व्हेरी हिलेरियस. आय हॅव नॉट सीन सच हिलेरियस अँड व्हेरी म्हणजे त्यांचं कॉमिक टाईम आणि ऑल ऑफ यू वर सो आय थिंक डायरेक्टेड बाय परितोष पेंटर किया था. और इसमें एक बाद में मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि इसमें विशाल कोटियन हुआ करते थे. जी. एंड अभी क्या वो नहीं करते हैं, क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग काफ़ी विशाल को मिस कर रहे थे. वो फिलहाल बिग बॉस मराठी में हैं. ओ हाँ. एंड वी आर विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट कि बस विशाल ही जीत के बाहर निकले. Yes, yes. विशाल मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करते थे, जो इस बार आई थिंक कितने सालों के बाद वी हैव कम बैक, और इस बार सुरेश जी ने प्ले किया, सुरेश मेनन जी ने प्ले किया. ओके. हाँ, मैंने जो देखा था उसमें सुरेश जी थे. हाँ. और ऑफ कोर्स हिज कॉमिक टाइमिंग इज आल्सो हिलेरियस. मतलब फैंटास्टिक. ब्रिलियंट. मतलब एक जगह जो मैंने देखा था कि एक बंदा जो था जो सेट लगाने वाला था वो गलती से स्टेज पे रह गया, भूल हाँ. गया कि मुझे अंदर जाना है. तो उसको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, मुझे तो लगा था कि वो चिढ़ जाएंगे, वो फंबल करेंगे. लेकिन जिस होशियारी में उन्होंने उसको हाथ से निकाला, फिर उसको नमस्ते किया, बेटा तू जाएगा क्या, ये मेरा टाइम है अभी. एंड दैट वाज रियली गुड. आई थिंक यहीं पर एक्सपीरियंस भी दिखता है ऐसे कलाकारों Yeah. का कि कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन. वो बिल्कुल अपनी 100%. ग्राउंडिंग नहीं भूले. उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने किया, और मतलब इतनी ब्यूटिफुली उस बंदे को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कि बिल्कुल. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द प्ले. एक्झॅक्टली. और हम लोग हस के पागल हो गए थे. तो मग ह्याच्यानंतर जेव्हा मला कळलं की ऐश्वर्याने विशालबरोबर काम केलं आणि आपण आता सगळेच मराठी बिग बॉसच्या शेवटच्या घडीला आलेले आहोत. शेवटचा आठवडा आला आहे. ऐश्वर्या अगले हफ्ते 19 को फिनाले होगा. अभी कल हमें टॉप 6 मिले हुए और आपको खुशी होगी टॉप 6 में आपके दोस्त विशाल भी हैं. दैट इज सो कूल. So- कांग्रेचुलेशंस विशाल, ऑल द बेस्ट. सो मैंने सोचा कि काफ़ी उनके बारे में ना इस बिग बॉस में बहुत सारी बातें हुई. अच्छा. हाँ. बड़े बड़े एलिगेशंस लगे कि उन्होंने थोड़ा एक बहुत बड़ी पनिशमेंट पे से भी वो जा रहे हैं, क्योंकि उनका और राकेश बापट का एक थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और उसमें उन्होंने कहा कि वो पीठ पीछे बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, उनकी ये आदत है, ऐसा वैसा बोला गया विशाल के बारे में. तो मैंने सोचा कि चलो एक जिस इंसान ने आप उसके साथ काम किया है उन्हें शायद ज़्यादा पता होगा कि विशाल एज अ पर्सन कैसा है. विशाल के साथ मैंने जब जब काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थरो प्रोफेशनल. उन्हें दूसरों की भी लाइनें याद रहती हैं. उन्हें अपनी लाइनें तो याद रहती ही रहती हैं, पर दूसरों की भी लाइनें याद रहती हैं. यहाँ बिग बॉस में भी कई बार उन्होंने किया है. ओह ओके. मैंने ना ये वाला बिग बॉस फॉलो नहीं किया है, क्योंकि एक तो मतलब बिग बॉस मराठी, जो मराठी लैंग्वेज है, इट्स नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज. तो मैंने उन्हें बिग बॉस हिंदी में देखा है, और उसके बाद मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था. तो मुझे भी थोड़े ऐसे दिमाग में अजम्पशंस थे, क्योंकि बिग बॉस हिंदी से भी उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस डाले गए थे. बट आई वॉज थरली सरप्राइज्ड, क्योंकि लाइक आई सेड थरो प्रोफेशनल हैं. उन्हें अपना काम बहुत अच्छे से आता है. दूसरी चीज़, वो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे, और तो हमारी एक ट्यूनिंग बैठनी बहुत ज़रूरी थी. सो ही मेड मी फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. एट नो पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं या लाइन क्रॉस कर रहे हैं. Exactly. आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि बिग बॉस में बोला जा रहा है उनके बारे में कि बहुत बड़े फ्लर्ट हैं, और वो काफ़ी बार वो बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं. बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेरे साथ कभी विशाल ने वो कोशिश भी नहीं की. इनफैक्ट आई थिंक ही टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ कि वो सबको हंसाएं.
तो द मिनट ही एंटर्स द रूम, चाहे वो अपने स्टेज पे भी जाते हैं, तो उनके मैं सीन्स को बहुत थरली इंजॉय करती हूँ। बहुत ही उम्दा कैरेक्टर और एक्टर हैं वो। और ये भी कहा गया है कि उनका एंगर इश्यूज बहुत है इधर, और उन्होंने कहीं ना कहीं खुद ने भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया की माझे अँगर इश्यूज आहेत म्हणून मला कधी कधी असं होतं. तो आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस यू किया? नो, आई थिंक यहाँ पे गीता, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बहुत सही कंटेंट दे रहे हैं बिग बॉस को, क्योंकि मैंने उन्हें कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट अच्छा. मुझे याद है हम लोग एक बार पुणे गए थे अपना यही शो लेकर, एंड उनको किसी स्टोर विजिट पे जाना था, एंड ही वाज गिवन लाइक व्हाट अराउंड 20-25 क्लोथ्स, और वो वापस आके सब में बांट रहे थे कि तुझे ये फिट आता है तो ये पहन ले। तो मैंने तो उनका हमेशा यही साइड देखा है, मैंने उनको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। तो हो सकता है कि ये बिग बॉस बॉस के के लिए लिए हो. कंटेंट दे रहे हो, एंड आई हाँ थिंक हाँ. बिग बॉस पे ये एक वर्क भी करता है, राइट? सो आई या थिंक ऑफ कोर्स. एक एक्टर और एक पर्सनालिटी के लिए जो बिग बॉस में जाते हैं, उन्होंने ये भी शायद रिकग्नाइज किया है कि बिग बॉस में क्या चलता है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ प्लेइंग इट। ट्रू क्योंकि अभी बिग बॉस के फैमिली वीक में विशाल के फादर आए थे. हाँ, मैंने एंड वो देखा था हाँ थोड़ा ना. सा। हाँ, एंड आई हैड ऑल्सो, मतलब मेरे एक रिव्यू में मैंने कहा भी था कि बहुत ही पॉजिटिव व्यक्तित्व लगा, और उस इस तरह से जो बैकग्राउंड से आए हुए हैं विशाल, और उनकी माता जी का भी शायद देहांत हुआ था व्हेन ही वाज 14 ईयर ओल्ड. जी। सो हिज जर्नी वाज नॉट वेरी इजी. एंड एक फादर ने जिस बच्चे को बड़ा किया है, तो उन्होंने भी जाते जाते उन्हें कहा था कि विशाल ज़रा एंगर इश्यूज़ पे थोड़े ध्यान देना अपने. तो हो सकता है कि अच्छा, दूसरी बात ऐश्वर्या यहाँ पे और एक की गई है विशाल के बारे में, इज़ अबाउट हिज फिजिकल एक्टिविटीज़, और वो बॉडी कैसे मेंटेन करते हैं. मैं इनफैक्ट यहाँ पे ना आपको पॉज करना चाहती हूँ कि आई थिंक अगर ये फादर बोल रहे हैं कि एंगर इश्यूज पे ध्यान रखो, तो पॉसिबली वो एंगर एटलीस्ट हमारे ग्रुप में वो नहीं लेके आए, हमने वो नहीं देखा है। बट फॉर अ फादर टू से दिस, तो पॉसिबली वो चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं उनकी लाइफ में, एंड ही समबडी, आई थिंक उन्होंने अच्छे से वर्क किया है इसके ऊपर, बिकॉज हमने कभी भी उनको एंगर डिस्प्ले करते हुए नहीं देखा है। एंड सेकेंडली, जो आप बोल रहे हो फिजिक की बात, आई थिंक जो सॉलिड एक्सटीरियर बनाया है उन्होंने, अंदर ही इज अ चाइल्ड। वो एक छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, और एक्चुअली मतलब आई शुड बी सेइंग इट ऑन कैमरा, बट नाउ दैट आई एम ऑन कैमरा आई विल से इट। हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे इस शो को लेके, तो मैंने उन्हें पूछा था, मैंने कहा आप इतने मतलब यू इतना आपने वर्कआउट कर लिया है, कैन आई जस्ट फील हाउ योर स्किन और हाउ योर बॉडी फील्स? एंड वो एकदम पत्थर है। हाँ, बट उनका एक्सटीरियर इंटीरियर से बिल्कुल मैच नहीं करता। उनका अंदर ही इज सच अ सॉफ्ट पर्सन, इतने प्यार से बात करते हैं। इनफैक्ट जब मैं पहली बार भी उस शो का हिस्सा बन रही थी, उससे पहले कोई और मेरा किरदार निभाते थे, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ था। बट आई थिंक विशाल वो पहले इंसान थे हु मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, हु मेड मी फील लाइक ओके यू बिलोंग। तो आई डोंट रियली नो ये एलिगेशंस उन पे क्यों लगाए जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, जो आपने कहा ना उनकी बॉडी, तो वन ऑफ द एपिसोड्स में बोला भी गया है की विशालचं शरीर म्हणजे भिंतीसारखं आहे, पत्थर की दीवार की तरह है, जो इतना कड़क है. और उन्होंने इस बिग बॉस में जो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल टास्क जो खेले हैं वो भी लाजवाब थे, और हर चीज़ में वो अच्छे थे. लेकिन एंड में क्या हो गया कि वो थोड़ी सी हाथापाई जैसा हुआ था राकेश बापट जी के साथ में, और उसमें विशाल को टिकट टू फिनाले खेलने के लिए मना कर दिया, और उसको नाउ ही इज नॉमिनेटेड फॉर थ्रू आउट द सीजन. म्हणजे अभी तो लास्ट नॉमिनेशन चला है. हम लोग जो थोड़ा जो बैलेंस न्यूट्रली जो देखते हैं इस बिग बॉस को, उनके अंदर ये फीलिंग थी कि करनी ही थी, सजा तो दोनों को सिमिलर करनी चाहिए थी. एनीवे, दैट्स बिग बॉस. मैं तो हमेशा यही मेरे रिव्यूज में बोलती हूँ, इनकी बैट है, उनका ही बॉल है, किसको आउट देना है, किसको LBW देना है, वो उनके ऊपर. बट आई थिंक ये फॉर्मेट भी है ना शो, गीता, कि अब शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि देयर आर एक्चुअली नो रूल्स. जब मन आए, जो वर्क कर रहा है वो उसी को आगे बढ़ाएंगे. बट आई ऑल्सो फील के अंडर प्रेशर डायमंड बनता है.
ट्रू ट्रू एंड आई थिंक विद विशाल अगर वो टॉप 6 तक पहुंच गए हैं विदाउट टिकट टू फिनाले, यहाँ And- तक पहुंचना बहुत बड़ी बात और है. इतना ही नहीं, हमारे इस बिग बॉस में ना 3 ग्रुप बने थे। एक ग्रुप था काटा ग्रुप, जो राकेश बापट और दीपाली सैयद करके जो है मराठी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी मराठी एक्ट्रेस है, उनका था। और एक था बालकनी ग्रुप। Balcony हाँ, group? वो क्योंकि उसका ना सेटअप ऐसा है, हाँ. इस बिग बॉस का सेट ऐसा गार्डन एरिया है और इसके ऊपर ऐसी बालकनी बनी हुई है। अच्छा. तो कुछ 4-5 लोग वहीं बालकनी में बैठे रहते थे। उसमें हमारी प्राजक्ता भी थी। तुम दिल को बहुत ऐसे दुख लगा था व्हेन प्राजक्ता गॉट वोटेड आउट. या सो उसमें प्राजक्ता, करण सोनावने वगैरह सब रहते थे। तो सब करते करते पहला सारा एक ग्रुप निकल गया। उसके बाद में अब काटा ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, एक ही बंदा गया है उसमें से। और अभी ये है कि विशाल एक्चुअली जो ओजी टोली ग्रुप का जो था, टोली ग्रुप उसने खुद ने बनाई। और शायद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस गर्ल रुचिता जामदार, जो अभी रोडीज में. हाँ, रोडीज में थी, करेक्ट। तो वो थी, मतलब वो उसके फ्रंट रनर थी, जबकि इन्होंने फ्रंट रनर को बहुत पहले निकाल दिया, जब हमारी बड़ी फेवरेट थी वो। अच्छा. हाँ, मतलब एलिगेशंस ऑफ कोर्स थे कि उसकी लैंग्वेज नहीं अच्छी है, ये है वो है। तो उस सारे ग्रुप को लेके, मतलब ऐसा होता है ना, गावानी टाकून दिलेले, मतलब जिनको बोला अरे तू गलत है, वो सारे एक आ गए थे। तो वो विशाल के छत्र छाया में Birds of the same feather flock together. करेक्ट, तो वही था। तो इस तरह से है। अब उसके ग्रुप में से विशाल है और अनुश्री माने है। शी इज ऑल्सो वेरी वेल नोन मराठी एक्ट्रेस है, छोटी है, बच्ची है वो। और बस उसने शॉक एलिमेंट्स बहुत दिए हमको। कभी एक ग्रुप में चली जाती है, कभी कुछ करती है, कभी वो बोलती है, जैसे इस वाले बिग बॉस में था, शायद आपने देखा होगा 19 में फरहाना का एक कैरेक्टर था। मैं काम नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं आज इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। सो सिमिलर काइंड ऑफ एक एटीट्यूड था। तो अभी वो भी फाइनलिस्ट में है। अभी आज 2 दिनों में, आज और कल में वोटिंग हो गई, वापस चालू है, जो टॉप 5 के लिए है। Fingers crossed for Vishal. आई होप सो। I'm really rooting for this guy, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जब बिग बॉस देखा है, फॉलो किया है, ऐसी कंडीशंस में एक तो अपनी आइडेंटिटी बना के रखना, Correct. अपने आप को खोना नहीं, और तीसरी चीज विद डिग्निटी अगर आप इस गेम को खेल सकते हो। तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, आई थिंक विशाल के ऊपर पानी भी फेंका गया था, कुछ पाउडर भी फेंका गया था, राखी ने किया था। हाँ, और उसके बाद लास्ट वीक में किया। उसके बावजूद अगर आप अपना संतुलन नहीं खोते हो और आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रख सकते हो, आई थिंक हैट्स ऑफ, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। सो विशाल, गुड गोइंग। तो बस यही है। ऐश्वर्या को मैंने इसीलिए आज इनवाइट किया था कि यहाँ पे आके हमारे साथ थोड़ा सा विशाल के बारे में बोल के देखे, क्योंकि पूरा इंटरनेट जो है वो बाकी सारे लोगों के बारे में काफ़ी देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट देम। अब विशाल के बारे में बोलने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए भी सही विशाल बाहर क्या है लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। सो आई थॉट कि चलो एक ये अब मेरे तरफ से एक कोशिश की जाए, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली अ न्यूट्रल एंड आई एम अ बिग बॉस फैन। मुझे लगता है कि सही बंदा जीतना चाहिए, जिसने अपने पूरा का पूरा, जिसने इस गेम को दिया है, सच्चा रह के दिया है, चाहे गुस्सा हो जाए, चाहे फ्लर्ट करे, जो करना है, जो किया वो ऑन द फेस। 2 लड़कियों के साथ भी जो बात करनी है सामने करी, किससे पीछे तो नेचुरली थोड़े बहुत तो गॉसिप तो होती रहती है, क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में भी करते। जैसे अभी कुछ लोग नीचे चले गए, हम थोड़ी देर में उनके बारे में बात करेंगे, एंड दैट्स लाइफ, राइट? नहीं, बट आई थिंक गीता, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो, बिग बॉस मराठी हमें वो 1 घंटा ही देखने को मिलता है। That's true, that's तो हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का। तो वो जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से एडिट करके प्रेजेंट भी करते हैं। तो एज अ व्यूअर हमें एक्चुअली इनसाइड स्टोरी इतनी नहीं पता होगी। Correct. बट मैं विशाल को बाहर से जानती हूँ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैंने उनको देखा हुआ है ऑन टीवी एज एन एक्टर, एंड आई रियली होप एंड प्रे एंड विश के ये आदमी जीते। I mean, I cannot be neutral. I really hope and pray that Vishal wins. चलो, with this positive note, let's end this छोटा सा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई होप विशाल को
हम सभी की ये शुभकामनाएं लगे, और एटलीस्ट आई वांट टू सी हिम इन टॉप 3. इतना तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं. एब्सोल्युटली. ठीक